तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है और इस चुनाव से पहले बीजेपी के लिए प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यूं तो इस रेस में कई नाम हैं, जिनमें से एक नाम है ओम प्रकाश धनखड़ का। चलिए जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए ओपी धनखड़ कितने मजबूत दावेदार हैं। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पार्टी ने प्रदेश में कई बड़े बदलाव किए थे, जिनमें से एक था ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाना। बीजेपी के इस बड़े कदम के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। इस फैसले को हरियाणा के पूर्व सीएम और कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल की नाराजगी से जोड़कर भी देखा जा रहा था। दरअसल ओपी धनखड़ की तरफ से एक बयान सामने आया था, जिनमें उन्होंने कहा था कि वह चुनाव हार गए, उसके बाद भी पार्टी ने अध्यक्ष बनाकर सीएम के बराबर वाली 2 नंबर की कुर्सी पर बैठा दिया और अगर वह चुनाव जीत जाते तो क्या उन्हें नंबर 1 की कुर्सी नहीं मिलती। इस बयान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई थीं। चलिए आपको सुनाते हैं ओपी धनखड़ का वो बयान। पार्टी देखो, पार्टी ने खूब प्यार दिया, चुनाव हारने के बाद भी मुझे नंबर 2 की कुर्सी पे बैठा दिया ना। कुर्सी 2 बनेगी तो एक खट्टर बैठे और एक में बैठे, गलत तो नहीं है। 2 कुर्सी बनती है तो ये 2 आदमी बैठते हैं, ये पूछ लो पार्टी की मीटिंग मानी। लेकिन भाई 1 नंबर वाले बच्चों पर बैठेगा, जब जनता को आशीर्वाद मिले पार्टी नहीं बैठा सकती। समझ गया? ये एक आदमी को बैठाना है तो बाबा सारंगदेव की कृपा भी चाहिए, धार्मिक कृपा भी चाहिए, बाबा मोहनदास की कृपा भी चाहिए और धार्मिक कृपा भी चाहिए। अब जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो पार्टी वहां भी बैठा सकती है। ओम प्रकाश धनखड़ को बदलने के फैसले से राज्य के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली जाटों के एक वर्ग की नाराजगी की बातें भी उठने लगी थी। उस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने एक बयान में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि राजनीति सांप सीढ़ी का खेल है, कभी कभी आपको सीढ़ियां मिलती हैं तो कभी कभी उतार भी देखने को मिलते हैं, दोनों में मजे लेकर चलने की जरूरत है। देखिए, राजनीति और जीवन ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह से है। कभी कभी आपको सीढ़ियां मिलती हैं और कभी कभी उतार भी मिलते हैं, लेकिन दोनों में मजे लेकर चलना वो आपका आनंद है। संगठन से लेकर सरकार तक ओपी धनखड़ कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। अटल सरकार में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं ओपी धनखड़। 2 बार 2011 से 2013, फिर 2013 से 2015 में भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2014 में ओम प्रकाश धनखड़ ने दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ रोहतक संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ओपी धनखड़ 31% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। 2014 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ओपी धनखड़ ने बादली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ओम प्रकाश धनखड़ 2014 से 2019 तक बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर के हरियाणा का मुख्यमंत्री रहते हुए अक्सर ओम प्रकाश धनखड़ से तालमेल ना बैठने की बातें सामने आती रही हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या हाईकमान ओपी धनखड़ को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।